हमारे चैनल जीरो आवर में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। आज का हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु श्रावण में अंतर। इन दोनों महत्वपूर्ण टर्म्स के बीच अंतर समझने से पहले हम वाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रावण को समझ लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसी भी पेड़ पौधे वायवीय भागों में, यानी कि जो भाग वायु में रहते हैं, जैसे पत्ती, तना, फूल आदि, उनमें से होने वाली जल की हानि है, जो हानि वाष्प के रूप में होती है। तो हमने देखा कि कुछ वाष्प के रूप में बूंदें पेड़ पौधों की पत्तियों से या तने से निकलती रहती हैं और ये वाष्प के रूप में होती है। इसे ही वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बिंदु श्रावण क्या होता है। बिंदु श्रावण मुख्य रूप से एक ऐसी क्रिया है जिसमें जल की हानि होती है, लेकिन वह जल की हानि वाष्प के रूप में न होकर जल की बूंदों के रूप में होती है। और बिंदु श्रावण मुख्य रूप से पत्तियों के सिरों या जो साइड में इनके छिद्र होते हैं, हाइडेथोड्स जिन्हें बोलते हैं, उनसे होती है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि बिंदु श्रावण होता है, गटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। अब इन दोनों क्रियाओं में अंतर समझ लेते हैं। इनके अंतर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। वाष्पोत्सर्जन, ये पेड़ पौधों की वायवीय सतह से रंध्र यहाँ स्टोमेटा होते हैं, उपत्वचा होती है तथा वातरंध्र होते हैं, जिन्हें लेंटिसेल्स बोलते हैं। उनसे वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इधर बिंदु श्रावण को हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के जल रंध्र होते हैं इसमें, जिन्हें हाइडेथोड्स कहते हैं। उनसे बूंद के रूप में पत्तियों के सिरे से होने वाली जल की हानि को बिंदु श्रावण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन। इसमें जल जो है वाष्प के रूप में विसरित होता है। बिंदु श्रावण यह एक जल रंध्रों से होने वाली एक क्रिया है, हाइडेथोड्स बोलते हैं जिन्हें। तीसरा पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन में यह शुद्ध जल की हानि है, अर्थात इसमें जो जल वाष्पित होता है वह शुद्ध होता है, उसमें कुछ भी मिलाना नहीं रहता। इधर जो बिंदु श्रावण में जल होता है वह तरल जल के रूप में पाया जाता है और उसमें कुछ घुलित पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन का, अंतराकोशिकीय स्थानों में जो जल वाष्प संचित होती है वह रंध्रों द्वारा विसरित हो जाती है। तो यहाँ पर रंध्र मुख्य रूप से काम करते हैं। जो जल वाष्प अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, दो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उसे अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। उनमें जो जल वाष्प इकट्ठी रहती है वह रंध्रों द्वारा विसरित हो जाती है। यहाँ पर दारुवाहिकाओं के खुले सिरों से, दारुवाहिकाएं हैं जाइलम की, जो वाहिकाएं हैं जाइलम वेसल्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनके खुले सिरों से कोषारस तरल रूप में पत्तियों के शीर्ष या पर्णतट, तो पत्तियों के शीर्ष भाग ये होता है, या कुछ कटे फटे पत्तियां होती हैं, उनके तटों से जो जल बूंद के रूप में निकलता है, वही बिंदु श्रावण यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें उत्पन्न वाष्पोत्सर्जन के कारण जो आकर्षण होता है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण जिसे हम कहते हैं, उससे जड़ों द्वारा जल का निष्क्रिय अवशोषण होता है। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वाष्पोत्सर्जन से जो जल वाष्प बनकर निकलता है उसकी सहायता से जड़ों में एक सक्शन प्रेशर यानी कि चूषण दाब उत्पन्न होता है, जिससे जड़ें निष्क्रिय होकर जल का अवशोषण करती हैं। यहाँ पर यह क्रिया बिंदु श्रावण जड़ के मूल दाब के कारण होती है। रूट प्रेशर डेवलप होता है बिंदु श्रावण में, तो उससे बिंदु श्रावण की क्रिया होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रावण में महत्वपूर्ण अंतर है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।